इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम के साथ तेजी से कैसे यूनियन करें इसके बारे में बात करेंगे और सोल कॉन्ट्रैक्ट, फ्री विल और शेड्यूल आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे प्रभावित करते हैं ये भी जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं ज्ञान परम और मैं twinflamecoach.com से ऋतु हूँ। हम आंतरिक कार्य में ट्विन फ्लेम्स की मदद करते हैं और हम ट्विन फ्लेम्स कोच बनाते हैं। आइए पहले समझते हैं कि लाइफ टाइमलाइन का अर्थ क्या है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल टीवी पर मूवी देख रहे हो तो आप मूवी में आगे या पीछे जा सकते हैं और कोई भी सीन चुन सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि फिल्म की एक टाइमलाइन है जो आपको बताती है कि एक विशेष सीन एक विशेष टाइम पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसी तरह आपका जीवन भी एक मूवी की तरह होता है और आपके जीवन में निश्चित समय पर कुछ दृश्य या सर्कमस्टांसेस होते हैं या सिचुएशन बनती हैं, तो आपके जीवन की समय रेखा आपको बता सकती है कि आपके जीवन में कोई विशेष घटना कब घटेगी। समय रेखा को अक्सर भाग्य या डेस्टिनी के रूप में जाना जाता है और आश्चर्यजनक बात यह है कि आपका जीवन काल या भाग्य या डेस्टिनी एक्चुअली बहुत अधिक फ्लेक्सिबल है या लचीली है और ये आपकी पसंद से इफेक्ट होती है। समय रेखा या नियति या डेस्टिनी वह भविष्य है जिसके साथ आपने खुद को जोड़ा है और उस ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या आपके जीवन की समय सीमा को बदलना संभव है, या हम कह सकते हैं कि क्या आपका भाग्य बदला जाना संभव है? हाँ, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। एक आध्यात्मिक सत्य कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है या कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये एक आश्चर्यजनक बात है जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। इस वीडियो में यह समझाया जाएगा कि आप अपने भाग्य को बदलने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। कई ट्विन फ्लेम्स को एक साइकिक या हीलर द्वारा बताया जाता है कि वे इस जीवन काल में एक साथ नहीं आने वाले हैं। हम जानते हैं कि ये सुनकर बहुत दुख होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइकिक या हीलर जिसने ये बात कही है वो गलत है। वे आपकी ऊर्जा को पढ़ रहे थे और इस प्रकार उनकी रीडिंग उस समय सही थी जब आपने वह रीडिंग उनसे ली थी। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रूथ या आध्यात्मिक सत्य ये है कि आप इसे बदल सकते हैं। आप स्वयं अपने इनर वर्क का यूज करके, अपने आंतरिक कार्य का उपयोग करके अपने भाग्य को बदलने के लिए और अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ जल्दी से जल्दी पुनर्मिलन को आकर्षित करने के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाओं, ध्यान और अपनी विल पावर विकल्प पर भी काम कर सकते हैं। डिवाइन पावर हमें हमेशा अपने प्रकाश में वापस जाने का रास्ता खोजने में हमारा समर्थन कर रहा है और इसमें प्यार, आनंद और खुशी से भरा जीवन और ट्विन फ्लेम यूनियन भी शामिल है। तो याद रखें कि हम यहाँ अपनी फ्री विल का यूज करने के लिए हैं। हमारा भाग्य और हमारे जीवन के अनुभव हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब मात्र है। यदि आप ज्यादातर लोअर इमोशंस में रहते हैं जैसे निराशा, क्रोध, संघर्ष आदि, तो ये आपकी यूनियन को डिले करता है। बड़ी बात यह है कि चेतना की उच्च अवस्था में उत्थान का आपके भाग्य पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, अर्थात प्रेम अधिक प्रेम को जन्म देता है, आनंद अधिक आनंद को आकर्षित करता है। आइए उन प्रमुख कारणों पर नजर डालें जो आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं, ताकि आप अपने जीवन के पथ को और अधिक आनंद, प्रेम और एकता में ऊपर उठाने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर सकें, जिसकी आप वास्तव में हकदार हैं। कुछ प्रमुख कारण या कारक जो आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं वो ये हैं। नंबर 1, आपके परिवार की कंडीशनिंग, पालन पोषण और एंसेस्टर के कर्मास। यदि आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप देखेंगे कि अधिकांश परिवार बहुत सामान्य सा जीवन जीते हैं और समान सा जीवन जीते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ ऐसी कंडीशनिंग पर काम कर रहे हैं जो उन्होंने अपने पालन पोषण के दौरान अपने आसपास के अन्य लोगों से ली थी। उदाहरण के लिए, सामान्य परिवार की कंडीशनिंग जो युवाओं को होती है वो ये होता है कि घर बसाना और बच्चे पैदा करना, या अपने माता पिता के व्यवसाय में लग जाना, या उसी शहर में रहना जहाँ पे वो पले बड़े हैं, या उसी धर्म या जीवन के प्रति दृष्टिकोण का पालन करना जो कि उनके परिवार का है। यदि आप पारिवारिक संस्कारों का पालन करते रहते हैं तो आपको अपने माता पिता या पूर्वजों के समान ही अनुभव होंगे। आप अपने आप में और अपने प्रेम की सच्चाई को भी चुन सकते हैं। पारिवारिक कंडीशनिंग अक्सर जीवित रहने के आधार पर या जनजाति के प्रति वफादारी के ऊपर केंद्रित होती है और यह ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए एक ब्लॉक हो सकती है।
पारिवारिक कंडीशनिंग एक शक्तिशाली कारक है जो आपके भाग्य को प्रभावित करता है, और अवेयरनेस यानी जागरूकता से आप इससे बाहर निकलने में सफल हो सकते हैं। तो जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरा कारण है कर्म। आपके पिछले जीवन के अनुभव और बचपन के शुरुआती घाव। नेगेटिव कर्म अतीत के एक घाव है जो अभी हील नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें हर्ट शामिल है। एक कर्म घाव आपको पिछले अनुभव पर संकट की स्थिति में रखता है और ये आपके जीवन में मूल आघात के समान स्थितियों को दोहराता रहता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास परित्याग या विश्वासघात के आसपास एक हर्ट है, तो ये दुर्भाग्य से आपके जीवन को, आपके भाग्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि आप अनजाने में यूनिवर्स को ये संकट संकेत भेज रहे हैं और ये आपके जीवन में अधिक प्रत्याग या विश्वासघात को आकर्षित करेगा। हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम आपको छोड़ दे या आपको धोखा दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के दुखों और परेशानियों का मिरर है। नेगेटिविटी को दोहराने का उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की इच्छा है कि आप इस चोट को ठीक करने में मदद करें और अच्छे के लिए आघात से आगे बढ़े। आपके भाग्य पर कर्म के प्रभाव में उन लोगों के साथ वास्तविक आत्मा अनुबंध शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप इस या पिछले जन्म में जानते हैं। आपकी आत्माएं इस जीवन में पुरानी नेगेटिविटी को संतुलित करने और हल करने के लिए एक साथ आने के लिए सहमत हुई हैं। कई ट्विन फ्लेम्स अपने कार्मिक ट्विन्स और फॉल्स ट्विन्स से मिलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी आत्मा अपने सच्चे ट्विन से मिलने से पहले महत्वपूर्ण कर्मों को हल करना चाहती है। कर्म को स्वेच्छा से अपने आप हल करना इस प्रकार के 3D पार्ट सीखने के कनेक्शन को आपकी टाइमलाइन से हटा देगा और ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए रास्ता खुल जाएगा। कर्मा क्लीनिंग हीलिंग का बहुत ही विशिष्ट रूप है, क्योंकि आप अचेतन स्तर पर भय से निपट रहे हैं, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक भी है। जब आप सचेत रूप से कर्म के घावों को उजागर करते हैं और चोट के स्रोतों को छोड़ते हैं, तो आप अपने भाग्य में बड़े बदलाव करते हैं। जब आप कर्म को साफ करते हैं, तो आप हर्ट दोहराने के अनुभव खत्म कर देते हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हार्मनी की उच्च स्थिति में भी ऊपर उठाता है, क्योंकि पुरानी नेगेटिविटी आपके कनेक्शन को बाधित नहीं करेगी। नेक्स्ट है पूर्व जीवन विकल्प, जो कि हमें कैसे प्रभावित करते हैं ये जानेंगे। आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा और आपकी ट्विन फ्लेम की आत्मा इस जीवन काल के लिए आपके जो फोकस क्षेत्र होंगे उनको तय कर रही थी और एक लंबी सी प्रक्रिया से गुजरी थी। आप दोनों ने यह तय किया कि आप किस परिवार में पैदा होंगे, आप किस लिंग के होंगे, आप जीवन भर किन महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे। अन्य लोगों के साथ ये मुलाकातें आपके भाग्य में पहले से ही लिखी हुई हैं और ये मुलाकातें आपको सबक सीखने में, लेसन लर्निंग में मदद करती हैं। सामान्य जो चीज हम सीखते हैं वो है जैसे क्षमा करना, अपनी सच्चाई में खड़े रहना, अपने अंतर्ज्ञान को सुनना और भी कुछ ऐसी ही चीजें। इनमें से कुछ मुठभेड़ आपके भाग्य में तय हैं और वे आपके जीवन में किसी बिंदु पर होने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, आत्मा के स्तर पर आपने इस जीवन में अपनी ट्विन फ्लेम के साथ अपनी पहली मुलाकात की योजना भी बनाई थी। चूंकि यह मुलाकात आपके भाग्य में तय है, इसलिए आपके स्पिरिट गाइड टीम आपके जीवन की परिस्थितियों को पर्दे के पीछे से तब तक चलाएगी जब तक आप और आपकी ट्विन फ्लेम इस जीवन में शारीरिक रूप से मिल नहीं जाते। हालांकि ध्यान दें कि जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ इन निश्चित इवेंट्स को समायोजित किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो विकल्प चुन रहा है, जो ऑप्शंस चूज कर रहा है, वह उससे तेज गति से सबक सीखने में सक्षम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने 50 के दशक के करीब अपने लिए क्षमा के बारे में एक प्रमुख लेसन सीखने की योजना बनाई थी, लेकिन आपने अपने 20 के दशक में कुछ टूल्स की मदद से वह पाठ पहले ही सीख लिया, तो आपको अब 50 के दशक में उसी पाठ को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाग्य या डेस्टिनी अपडेट हो जाएगा और ट्विन फ्लेम रीयूनियन तेजी से हो सकता है। अगर किसी ने आपसे कहा है कि आप इस जीवन काल में या किसी विशेष समय सीमा में अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं आने वाले हैं, तो बस याद रखें कि यह पत्थर के ऊपर एक लकीर नहीं है। आपका आंतरिक कार्य यानी इनर वर्क लंबे समय के लिए आपका भाग्य बदल सकता है। यदि आपकी ट्विन फ्लेम अनअवेकन्ड है और ऐसा लगता है कि अब पुनर्मिलन या रीयूनियन नहीं हो पाएंगे, तो जान ले कि ऐसे भी टूल्स हैं जिनसे उन्हें जागने में मदद भी की जा सकती है। अगला पॉइंट है कलेक्टिव टाइमलाइंस या स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसको हम सामूहिक समय सीमाएं या ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भी कहते हैं। आपके पास न केवल व्यक्तिगत नियति है, बल्कि सामूहिक रूप से मानवता लगातार चुनाव कर रही है, कर्म को ठीक कर रही है, चेतना का उत्थान कर रही है और सामूहिक भाग्य को बदल रही है।
सामूहिक रूप से पृथ्वी के लिए चेतना की उन्नति के लिए अक्सर उच्च आयामी सहायता लाई जाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसका एक बड़ा हिस्सा है। जब आपने उस व्यक्ति के रूप में जन्म लेना चुना जो आप अभी हैं, तो आपने उस समय को चुना था जब आप पैदा होंगे। आप कौन से कर्म करेंगे और महत्वपूर्ण रूप से आप जानते थे कि कौन सी ब्रह्मांडीय ट्रिगर आपको जीवन भर प्रभावित करेंगे। जागृत ट्विन फ्लेम्स या जिसको हम अवेकन ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, उनका मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे जीवन के हृदय केंद्रित सत्य की ओर लौटने के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं। कई अनुभव ब्रह्मांडीय पारगमन को तीव्रता से ट्रिगर करते हैं क्योंकि वे समायोजन के लिए धक्का देते हैं। संक्षेप में, ब्रह्मांड हमेशा खुद को संतुलित करना चाहता है। इसलिए जब आप एक आंतरिक संतुलन तक पहुंच सकते हैं, जब आप पुरानी नेगेटिविटी को दूर करते हैं जो अन्यथा उत्तेजित हो जाती है, तो आप अपने भाग्य को सुचारू करना शुरू कर सकते हैं और जीवन का अधिक आनंद ले सकते हैं। आप एक अधिक स्थिरता, एक अधिक सुखद अनुभव तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आपके विचार, भावनाएं, फोकस और इरादे। आप पहले से जानते होंगे कि हमारे ध्यान और इरादे शक्तिशाली अभिव्यक्ति एजेंट हैं। यह सच है। यदि आप समय के साथ प्रेम और एकता की स्थिति, भावना, विचार, ध्यान में रह सकते हैं, तो आप अपने भौतिक जीवन में प्रेम और एकता के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। इस तरह आप अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए आवश्यक एनर्जी में लगातार रहकर अपने जीवन में कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो बार बार जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं, जो भावनाएं या जो फोकस या जो इरादे हैं, ये मैनिफेस्ट होते हैं और ये आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप नौकरी या अपनी इच्छित आय को भी प्रकट कर सकते हैं। आपके पास वास्तव में वह शक्ति है। मुद्दा यह है कि हम में से अधिकांश अपने ट्विन फ्लेम को तब तक महसूस नहीं कर पाते जब तक कि वह शारीरिक रूप से हमारे साथ मौजूद ना हो। क्योंकि हम इंसान हैं और हम जो देखते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं, उसके बारे में हमारा अनुभव ही सब कुछ है। इसलिए जो चीज आपके आसपास नहीं है या आपके फिजिकल टच में नहीं है, हम में से अधिकांश को उसको महसूस करना एक बड़ी चुनौती लगता है। साथ ही जो जानकारी आप अखबार, मीडिया, यूट्यूब वीडियो या इंटरनेट या किसी अन्य जगह से लेते हैं, वह भी आपके फोकस और अलाइनमेंट को प्रभावित करती है। इसलिए बेहतर है कि आप जो देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, उसके बारे में जागरूक यानी कि अवेयर रहें। हम कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाते तो हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने छात्रों को यह सिखाते हैं कि कैसे अनावश्यक जानकारी को फिल्टर किया जाए, यानी कि जो जरूरी नहीं है उसको कैसे निकाला जाए। अगला पॉइंट है अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन या भय या फियर, जिसको हम बोलते हैं। अनकॉन्शियस यानी अचेतन को अक्सर हमारे जीवन के अनुभवों का भंडार गृह या भावनाओं और विचार रूपों का एक विशाल महासागर के रूप में वर्णित किया जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि हमारी मानसिक गतिविधि का 95% से 99% तक अचेतन होता है। जब हम लंबे समय से गाड़ी चला रहे हों या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हों, तो इन क्रियाओं को हमारे अचेतन मन द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। आप देखेंगे कि ये आपके बिना कॉन्शियस रूप से सोचने के बिना ही हो जाता है। वास्तव में ये आपके कंट्रोल से बाहर है और ये आपकी जर्नी का एक बड़ा हिस्सा है। अचेतन हमारी यात्रा में एक अद्भुत सहायक हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें कोई फिल्टरिंग तंत्र नहीं है। ये हमारे सामने आने वाली हर चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, अच्छा और बुरा दोनों। तो अचेतन भय सामग्री, पुराने दुखों और अनुभवों से भरा हुआ है। ये पैटर्न अचेतन में गहराई से स्टोर्ड है और हमारे भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम रनिंग के असली कारण लगभग हमेशा अचेतन होते हैं। अगर हमें अंधेरे का डर है, हमले का डर है, बीमारी का डर है, परित्याग का डर है, अच्छा नहीं होने का डर है, तो दुर्भाग्य से ये सभी इन अनुभवों को अधिक आकर्षित करके हमारे भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। अचेतन भय को दूर करना आपके भाग्य को अच्छे के लिए ऊपर उठाने का एक आश्चर्यजनक प्रभावी तरीका है। अगला पॉइंट है भावनात्मक संतुलन, कि आप कितनी अच्छी तरह से एक उच्च फ्रीक्वेंसी बनाए रखते हैं। जिस पर आप आमतौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपके भाग्य का एक बड़ा हिस्सा बनता है। आप अपनी इच्छा के साथ अपने मानसिक अलाइनमेंट को कितनी अच्छी तरह बनाए रख सकते हैं, क्योंकि यही कारण है कि आपके जीवन में घटनाएं तेजी से या धीमी गति से आती हैं। यदि आप एक नेगेटिव अलाइनमेंट बनाए रखते हैं तो खराब चीजें तेजी से दिखाई देती हैं
उदाहरण के लिए यदि आप अपने ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप प्यार से भरे हुए हैं और अपने इनर वर्क यानी आंतरिक कार्य यात्रा में आगे भी बढ़ रहे हैं, फिर अचानक से आपके ट्विन फ्लेम आपको एक बड़ा सा ट्रिगर दे देते हैं, आप बहुत ही क्रोध या दर्द महसूस कर सकते हैं और आपका मन कहेगा कि मुझे अपने जीवन में यह व्यक्ति नहीं चाहिए जो मुझे ट्रिगर करता रहता है। जब आप अपने मन में यह सोचते हैं तो आप इसे भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह की विपरीत मैनिफेस्टेशंस या अभिव्यक्तियां आपके ट्विन फ्लेम के साथ हार्मनी स्थापित करने की आपकी यात्रा को धीमा कर देती हैं। यही कारण है कि आपके जो आतन विचार हैं, भावनाएं हैं, इरादे या फोकस हैं और सबसे बढ़कर आपकी अचेतन इंफॉर्मेशन या सामग्री है, यह आपके भविष्य को आकार देने में बहुत ही शक्तिशाली रोल प्ले करते हैं। अगला हम पॉइंट लेते हैं, वो है दूसरों की स्वतंत्र इच्छा या दूसरों की फ्री विल। दूसरों की स्वतंत्र इच्छा विकल्प आपके भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। मान लें कि आप एक आदर्श व्यवसायिक भागीदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वे वर्तमान में किसी अन्य प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। इससे सहयोग में देरी हो सकती है। हालांकि ब्रह्मांड हमेशा वही लाने की कोशिश करेगा जो आपके अलाइनमेंट में है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के समान अन्य लोग दिखाई दे सकते हैं या कोई अन्य अलग अवसर आपके लिए दिखाई दे जाएगा। हालांकि आपकी ट्विन सोल की फ्री विल चॉइस थोड़ी अलग है। एक मूल चेतना के दो भागों के रूप में आप हमेशा सहयोगी होते हैं, हमेशा एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। दो ट्विन फ्लेम्स कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, उनकी यात्राएं हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ट्विन फ्लेम्स के लिए एक ईगो आधारित स्वतंत्र इच्छा विकल्प अक्सर उनकी आत्मा द्वारा रद्द कर दिए जाएंगे अगर ये उनके विकास को बेहतर ढंग से सेवा नहीं प्रदान करता है। कई ट्विन फ्लेम्स ने खुद को चोट से बचाने के लिए कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश के रूप में इसका अनुभव किया है और ये पता लगाया है कि ये किसी भी तरह से असंभव है। ये क्रिया में आपकी आत्मा है जो आपको भागने की बजाय सबक सिखाने के लिए प्रेरित कर रही है। एक ट्विन फ्लेम की ईगो एक साथ आने के खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर सकती है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एकता के लिए जोर दे रही होगी, क्योंकि ये उस उद्देश्य का एक बड़ा हिस्सा है जिसे आपने इस जीवन काल के लिए चुना था। तो समरी में आप देख सकते हैं कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने भाग्य को प्रभावित, समायोजित और उत्थान कर सकते हैं। इसलिए आपको चीजों के जो फिजिकल 3D वर्ल्ड की टाइमलाइन है उनमें आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह की अधिकांश लोग करते हैं। और अगर कोई आपसे कहता है कि आप इस जीवन काल में अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं आने वाले हैं, तो भी आप चीजों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे एक जानकार ट्विन फ्लेम में से एक को टैरो कार्ड रीडिंग मिली, जिसमें यह सामने आया कि 10 वर्षों में वह अपनी ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आएंगे। उन्होंने कुछ महीने के लिए आंतरिक कार्य करना शुरू किया और जब वे तैयार हो गए तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स ने उन्हें संकेत देना शुरू किया कि मिलने की तारीख अब निकट आ रही है। यह संकेत दिखाया गया है कि जो सेपरेशन के ईयर्स हैं या वर्ष हैं वो कम हो रहे हैं। वह इस प्रोसेस के साथ अपने सेपरेशन को 10 साल से 2 साल में लाने में सक्षम हो गए और इस तरह अंत में वो इस फिजिकल 3D वर्ल्ड में भी यूनाइट हो गए। यह उदाहरण इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आप ये जान पाए होंगे कि आप भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जैसे कि हमारे नॉन स्टूडेंट्स ने किया। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे फ्री मेडिटेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलते हैं कि कब फ्री मेडिटेशन होते हैं। इनर वर्क के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इनर वर्क और चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम की डिटेल देख सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।